हेलो साथियों, जैसा कि आपको पता है करंट अफेयर्स को हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और वो भी मंथली वाइज। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अवार्ड सेक्शन को कवर कर रहे हैं, यानी कि फरवरी महीने में जितने भी अवार्ड से संबंधित, पुरस्कारों से संबंधित आपने प्रश्न पढ़े हैं वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे एक साथ। बाकी और भी टॉपिक्स हैं, उनके वीडियोस बना दिए गए हैं, चेक कर लेना प्लेलिस्ट में जाकर के। इससे पहले जैसे जनवरी महीने के भी बना दिए गए हैं, आगे आने वाले महीनों के भी आपको इसी प्रकार मिल जाएंगे अगर आप वीडियो को पसंद करेंगे तो इसे लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना दी गई है, आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाकर के वो भी लगा लेना। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया? तो अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो 2023 में हमने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया और इसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी उनका नाम है, नाम भी याद रखना उनका। और इस बार उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र की है और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश की झांकी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि पॉपुलर चॉइस सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे चुना गया, तो गुजरात की झांकी को चुना गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रालयों और विभागों में जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। और सेना की पंजाब रेजिमेंट को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी घोषित किया गया है। तो ये भी अलग से कैटेगराइज करके मैंने आपको बता दिया, तो ध्यान रखना। वैसे सिंपल सा अगर आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को। फिर बताइए, अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया? तो आंसर होगा यूके ने। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनको आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार देने की अभी घोषणा की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उनको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अकादमिक उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा डॉक्टर पेगी मोहन ने। तो अभी लेखक डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2023 के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ये जो पुरस्कार है, ये जो उनकी बुक है वेंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट, उसने ये पुरस्कार जीता है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा रिकी केज ने। तो अभी आप याद रखना, 65वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया अभी 5 फरवरी 2023 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ ये। और इसमें बंगलुरु के संगीतकार हैं रिकी केज। इन्होंने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। उन्होंने स्टीवर्ड कॉपलैंड के साथ उनके एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए ये अवार्ड जीता है। और याद रहे कि रिकी केज ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। और बात करेंगे कौन से नंबर के भारतीय हैं, तो ये पुरस्कार जीतने वाले वो चौथे भारतीय हैं। तीसरी बार जीता इन्होंने ये ग्रैमी पुरस्कार। अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने 2015 में जीता था, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर बताइए, व्यवसाय की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वीपी नंद कुमार को। तो मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के एमडी सीईओ है वीपी नंद कुमार। इनको व्यापार की दुनिया में उनके उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन इंडिया के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। जबकि आईबीएस सॉफ्टवेयर के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष वीके मैथ्यूज को हुरुन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर बताइए, हाल ही में किसने लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है? तो आंसर होगा एनटीपीसी ने। तो देश की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। इसको एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किसने किया? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अमेरिका के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। एनटीपीसी ने छठी बार प्रतिभा विकास के क्षेत्र में ये पुरस्कार जीता है। और एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अमेरिका की बात करें तो ये प्रतिभा विकास के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा संघ है और एटीडी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सीखने और विकास में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। एनटीपीसी की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना होती 1975 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और उसके सीएमडी है गुरदीप सिंह। चलिए फिर बताइए,
हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा A.B.K. प्रसाद को। तो वयोवृद्ध पत्रकार हैं डॉक्टर A.B.K. प्रसाद, जिनको पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें आंध्र प्रदेश की सभी मुख्य धारा की पत्रिकाओं के संपादक होने का सम्मान प्राप्त है। उन्होंने 2004 से 2009 के दौरान संयुक्त आंध्र प्रदेश में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। और ये जो अभी पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाएगा? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या नाम है? A.B.K. प्रसाद। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने किसे 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, उपदेशक और सुधारक, जिनका नाम है अप्पा साहेब धर्माधिकारी, इनको वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। और जो उनके पिता थे नाना साहेब धर्माधिकारी, उनको भी 2008 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे यहाँ के अशोक चौहान, उनके द्वारा इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अप्पा साहेब की बात करें, इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। कब? 2017 में। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार में क्या मिलता है? एक मेडल मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और 25 लाख रुपए मिलते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? तो आंसर होगा KM मेनन ने। तो MRF जो टायर है, MRF जो कंपनी है, उसके CMD हैं KM मेनन। इन्होंने ये आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। और ये अवार्ड इनको किसने दिया? मारुति सुजुकी इंडिया के जो MD CEO हैं हिसाशी तकेयूची ने। आत्मा की फुल फॉर्म क्या हो गई? ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एंजेला मर्केल को। वैसे ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने जब घोषणा हुई थी तब पढ़ा था, लेकिन अभी इनको सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए फिर से पढ़ रहे हैं क्योंकि न्यूज में है। तो जर्मनी की पूर्व चांसलर रही एंजेला मर्केल, इनको देश और यूरोपीय भागीदारों के प्रतिरोध के बावजूद जर्मनी में 12 लाख से अधिक प्रवासियों का स्वागत करने के उनके फैसले के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एंजेला मर्केल। आपको बता दूं 2022 में इनको एक और पुरस्कार मिला था, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड मिला था। ये 2005 में जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी थी। चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ वैसे अभी वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती है? तो आंसर होगा कोल्लम। तो अभी कोल्लम जिला पंचायत ने वर्ष 2021-22 के लिए केरल में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती है। वहीं कन्नूर जिला पंचायत रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा और वहीं तिरुअनंतपुरम निगम ने सर्वश्रेष्ठ निगम की ट्रॉफी जीती। और बात करें अगर मुलनथुरुथी ग्राम पंचायत ने सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार जीता है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह, इन्होंने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हमारे जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया। तो अब हरियाणा पुलिस अपनी बाईं बाजू पर राष्ट्रपति निशान लगा सकेगी, जो उन्हें गौरव और गर्व की भावना से भर देगा। और इस प्रकार आप कह सकते हो ये सम्मान पाने वाली हरियाणा पुलिस 10वीं राज्य पुलिस बन गई है। मतलब अब तक ये सम्मान 9 राज्य की पुलिस को मिल चुका है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डीजी धन अवार्ड 2021-22 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक को। तो अभी कर्नाटक बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक श्रेणी में भीम UPI लेन देन में उच्चतम प्रतिशत के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिधन अवार्ड्स 2021-22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया। कर्नाटक बैंक की बात हो रही है। स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर मंगलुरु में है और इसके CEO हैं MS महाबलेश्वर। इसकी टैगलाइन होती है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। चलिए बताइए, अभी फरवरी 2023 में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 17 फरवरी को इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये इस बार इसका 7वां संस्करण था और इस बार की थीम क्या है? रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस, यानी कि मजबूती, प्रभाव और प्रभुत्व। और ये सम्मेलन टाइम्स ग्रुप की एक पहल है। इसका पहला संस्करण 2015 में हुआ था। अच्छा, ये तो ग्लोबल बिजनेस समिट हो गया जो नई दिल्ली में हुआ।
एक और याद रखना, अभी ग्लोबल टेक समिट भी हुआ था। वो कहां पे हुआ था? वो विशाखापत्तनम में हुआ था। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जलवायु अभियान ने 2 एंथम पुरस्कार जीते हैं। अभियान का नाम बताइए। डोंट चूज एक्सटिंक्शन। तो अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के डोंट चूज एक्सटिंक्शन जलवायु अभियान ने 2 एंथम पुरस्कार जीते हैं। तो याद रखना, अभी फरवरी 2023 में ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपने डोंट चूज एक्सटिंक्शन अभियान के लिए दूसरे वार्षिक एंथम पुरस्कार में एक तो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता। फिर बताइए, अभी फरवरी 2023 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। तो भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, जिनको अभी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने दिया है ये सम्मान। और कहाँ पे दिया? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। याद रखना, वे इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय भी हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 2023 का ज्ञानप्पना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वी मधुसूदनन नायर को। तो अभी भारतीय कवि हैं वी मधुसूदनन नायर। इनको गुरुवायूर देवस्वम के द्वारा स्थापित ज्ञानप्पना पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के रूप में इन्हें 50,001 रुपये और एक सोने का लॉकेट और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? सज्जन जिंदल ने। तो JSW ग्रुप के CMD हैं सज्जन जिंदल, जिनको अभी EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने 6ठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा RRR ने। तो SS राजामौली के निर्देशन में बनी है RRR, जिसने 6ठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने 2023 मार्कोनी पुरस्कार को जीत लिया है? तो आंसर होगा हरि बालकृष्णन ने। तो कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया। वे अमेरिका का जो MIT कॉलेज है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें प्रोफेसर हैं। और इन्हें ये पुरस्कार वायरलेस नेटवर्किंग और मोबाइल सेंसिंग में उनकी मौलिक खोज के समाज पर व्यापक प्रभाव की पहचान के लिए दिया गया है। नाम याद रखना, हरि बालकृष्णन। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर को। तो अभी इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने जम्मू कश्मीर पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है। तो यह आप ध्यान रखना।